क्लास 9th वाले बच्चों के लिए जो अभी बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं, यानी मॉर्निंग शिफ्ट की लड़कियां, अब उनका पेपर तो आज हो गया साइंस का। कल जो लड़कों का पेपर है, मतलब कि इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का पेपर है, उनके लिए बच्चों क्लास 9th का साइंस के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर को एनालाइज करते हुए मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं आपके लिए। आई होप कि 27 फरवरी के पेपर के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। चैप्टर 1 में आपसे अब पूछ सकता है वाष्पीकरण को टॉपिक पूछ सकता है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। या फिर आपसे ठोस द्रव और गैस के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि लड़कियों से आपसे यहाँ पे क्या पूछा, सब्लिमेशन पूछ लिया, ठीक है जी। चैप्टर 2 से आपसे पूछ सकता है बच्चों, जो कल पेपर है मॉर्निंग व इवनिंग वाले बच्चों का, उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर और मिश्रण यौगिक यानी कि मिक्सचर कंपाउंड में डिफरेंस के 2 क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर नंबर 2 में बन सकते हैं, क्योंकि बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपसे चैप्टर 2 में पूछ लिए हैं। नाउ चैप्टर 3 की बात करते हैं बेटा। चैप्टर 3 में आपसे डाल्टन का सिद्धांत पूछ सकता है और एक स्थिर अनुपात का नियम पूछ सकता है। चैप्टर 4 में बेटा आप केवल टेबल याद करके चले जाना। कौन सी टेबल? वही वाली हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन वाली टेबल। इसके अलावा समस्थानिक और संभारिक में क्या डिफरेंस है वो पढ़कर चले जाना, आपका काम हो जाएगा। चैप्टर 5 में आपको बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पढ़ लेना बेटा, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम के कार्य, प्लस लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, एंड RER SER में डिफरेंस। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लिए गए हैं। नाउ बात करते हैं चैप्टर 6 की बेटा। चैप्टर 6 में एनिमल टिश्यू एग्जाम में आ रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों से एनिमल टिश्यू के अंदर 4 होते हैं, उसमें से एक यानी कि पेशीय उत्तक के बारे में पूछा गया, मतलब मस्कुलर टिश्यू के बारे में पूछ लिया गया। अब आपसे क्या पूछ सकता है वो, संयोजी उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक के बारे में आपसे पूछ सकता है, जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है। चैप्टर 7 की बात करते हैं जी। चैप्टर 7 से बेटा आपसे दूरी विस्थापन में अंतर पूछ सकते हैं। जी हाँ, दूरी विस्थापन में क्या अंतर है वो, या फिर गति के 3 समीकरण हैं, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चैप्टर 8 की बात करते हैं बेटा। चैप्टर 8 में आपसे संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या अंतर है ये पूछ सकता है। और जो चैप्टर 8 में गति के 3 नियम हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, गति मोशन के 3 वो है लॉ, वो लॉ पूछ सकता है। चैप्टर 9 में बेटा आपसे क्या पूछेगा कि मास और वेट यानी द्रव्यमान भार में क्या अंतर है, बोयेंसी पूछ सकता है, मतलब कि उत्प्लावन का नियम पूछ सकता है। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं ये पूछ सकता है, क्योंकि आर्कमिडीज का सिद्धांत आपसे पूछ लिया। जी हाँ बच्चों, आर्कमिडीज के सिद्धांत के बारे में आज मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ बात करते हैं चैप्टर 10 की बेटा। चैप्टर 10 में आपसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, और या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम बन सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 10 तक मैंने बना दिए। नाउ 2 चैप्टर और बचे हैं आपके, उसके बारे में सुन लो बेटा क्या क्या आ सकता है कल आपके एग्जाम में। चैप्टर 11 से आपसे क्या पूछेगा, चैप्टर 11 से बेटा आपसे वेव लेंथ पूछ सकता है, यानी तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, प्रबलता के बारे में पूछ सकता है, और आपका आयाम के बारे में पूछ सकता है। क्योंकि जो बाकी के टॉपिक थे, जैसे कि टाइम पीरियड या फिर आवृत्ति फ्रिक्वेंसी या फिर F का फॉर्मूला 1/T, इस सारी बातें आज मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लिए गई हैं। नाउ इसके अलावा पराध्वनि एक टॉपिक है आपके बुक में, पराध्वनि पूछ सकता है। नाउ चैप्टर 12 लास्ट की बात करें बेटा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और खाद उर्वरक मतलब कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंस। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्लास 9th वाले बच्चे इस सभी टॉपिक पढ़ के कल एग्जाम देने जरूर जाएँ बेटा। थैंक यू सो मच।